और मैं समझता हूं मांग बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती, बड़ी अड़चन है। इतना सुख मिलता है ऐसी घड़ियों में कि कैसे बचे न मांगने से। मानवीय है, मैं ये नहीं कहता कि तुमने कुछ बड़ी अमानवीय भूल की, बिल्कुल मानवीय भूल है। कभी जब क्षण भर को झरोखा खुल जाता है और आकाश बहता है तुमने, कभी क्षण भर को जब अंधेरा टूटता है और किरणें उतरती, तो असंभव है, करीब करीब असंभव है कि इसे न मांगो, लेकिन यह असंभव सीखना पड़ेगा। आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, मगर सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीखो उतना उचित। अभी तैयार हो जाओ तो अभी घटना घटने को देर नहीं है। जरा भी क्षण भर की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता, ये स्थिति घटेगी, इसका तुम्हारे चित्त से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम अपने चित्त को पीछे छोड़ो। वो जब बीच बीच में आए तब उसे बार बार कह दो कि क्षमा करो, बहुत हुआ, काफी हुआ, संसार खराब किया, परमात्मा तो खराब मत करो। जीवन के सारे सुख विकृत कर डाले, अब ये अंतरतम के सुख आ रहे हैं, इन्हें तो विकृत मत करो। सजग रह के मन को नमस्कार कर लो, विदा दे दो। धीरे 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 ऐसी घड़ी आने लगेंगी, तुम्हारे अनुभव से ही आएंगी। जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही झरोका खुलता है, फिर बहती रसधार, फिर उतरता प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मग्न, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी। तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। जब घटे तब घट जाने देना, जब न घटे तब शांति से प्रतीक्षा करते रहना। आएगा, जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम भर मत मांगना, तुम भर बीच में मत आना, तुम भर बाधा मत देना। लेकिन कभी कभी ये भाव भी उठता है कि कहीं ये मेरा पागलपन तो नहीं। बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगी, क्योंकि बुद्धि ये मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी। बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री। अपनी ही संतान को कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो बुद्धि मानती है दुख है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन महासुख, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। ऐसा कहीं होता है, कोई कल्पना हो गई, कोई सपना देखा, किसी देवा स्वप्न में खो गए, किसी सम्मोहन में उतर गए, जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया है। बुद्धि ऐसे बार बार कहेगी, इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना। अगर इस पर ध्यान दिया तो वे घटनाएं बंद हो जाएंगी, वे द्वार झरोखे फिर कभी ना खुलेंगे। एक बात ख्याल में रखना, आनंद सत्य की परिभाषा है। जहां से आनंद मिले वहीं सत्य है। इसलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है। सत्य से भी ऊपर, चित्त से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित्त एक सीढ़ी नीचे, आनंद परम। जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते, शीतलता अनुभव होने लगती। तो बगीचा दिखाई भी ना पड़े तो भी अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता मन।
संतुलन आने लगता है, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, एक उमंग घेरे रहती अकारण। कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता, न कोई लॉटरी मिली है, न कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, न कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था पद था वो भी गया, हाथ में जो था वो भी खो गया, धंधा भी डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है कि भीतर कोई नाचे जा रहा है कि रुकता ही नहीं। तो बुद्धि कहेगी कहीं पागल तो नहीं हो गया। ये तो पागलों के लक्षण है। ये बड़ी अजीब दुनिया है, यहां सिर्फ पागल ही प्रसन्न दिखाई पड़ते। इसलिए बुद्धि कहती पागल हो गए क्योंकि यहां पागलों के सिवा किसी को प्रसन्न देखा है। यहां हजार कारण होते हैं तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। ये दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही कोई कारण नहीं, फैली जा रही, भीतर से उठ रही, लहर आ रही, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गए। यहां तुम शक्ल बना के चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देख के भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो। लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। परमात्मा को हमने इस भांति इंकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, कृष्ण अगर मिल जाएं चौराहे पर, बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीतांबर डाले, गोपियां नाचती हों, क्या करोगे? तत्क्षण पुलिस थाने जाओगे। ये क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तुम इस आदमी को जेल खाने में डालोगे। आनंद निष्कासित कर दिया गया है। हमने आनंद को जीवन के बाहर कर दिया है। हम दुख को छाती से लगा के बैठे। यहां दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहां आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरणी उल्टी है। तो स्वाभाविक है, जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमानी समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, खिसलने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगेगी प्रसन्नता अकारण, ख्याल रखना, पागलपन का मतलब यह होता है अकारण प्रसन्न। कारण भी नहीं है कुछ, बैठे हैं अकेले और मुस्कुराहट आ रही, बस पागल हो गए। क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है। ध्यान रखना, पागलों में और परमहंसों में थोड़ा सा संबंध है। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि गंवा दी। परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि के पार आ गए। दोनों, पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसलिए हंस लेता है, परमहंस बुद्धि के पार चला जाता है इसलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है। पागल और परमहंस में एक बात समान है कि दोनों ने बुद्धि गंवाई। एक ने होशपूर्वक गंवाई है, एक ने बेहोशी में गंवाई है। इसलिए फर्क बहुत है, जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन फिर भी एक समानता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस दिखाई पड़ेगा, और कभी कभी पागल में परमहंस, और कभी कभी परमहंस में पागल। तो भूल चूक हो जाती। पश्चिम के पागल खानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जो पागल नहीं हैं। अभी वहां बड़ी क्रांति चलती इसके संबंध में। कुछ मनोवैज्ञानिक, विशेषकर R.D. लैंग और उनके साथी एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं कि बहुत से पागल पागल खानों में बंद हैं जो पागल नहीं। अगर वो पूरब में पैदा होते तो परमहंसों की तरह उनका आदर सम्मान होता। R.D. लैंग को पता नहीं है इससे उल्टी घटना पूरब में घट चुकी है। यहां कई पागल हैं जो परमहंस समझे जाते।
मगर आदमी आदमी है। यहां पूरब में कई पागल परमहंस समझ लिए गए, मगर भूल चूक होती क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे पे पड़ जाती। तो ये शक स्वाभाविक है। एक ही बात ख्याल रखना है इसमें, आनंद बढ़ रहा हो घबराना मत, मगर आनंद पागलपन के कारण भी बढ़ सकता है। तो सुरक्षा की कसौटी क्या है? सुरक्षा की कसौटी यह है, तुम्हारा आनंद बढ़ रहा हो और तुम्हारे कारण किसी का दुख न बढ़ रहा हो तो बेफिक्री से जाना। तुम्हारा आनंद किसी की हिंसा, किसी पे आक्रमण, किसी को दुख देने पर निर्भर ना हो तो फिर पागलपन से डरने की कोई वजह नहीं है। अगर पागल भी हो रहे तो ये पागलपन बिल्कुल शुभ है, ठीक है। फिर बेझिझक इसमें प्रवेश कर जाना। डरने का कारण तो तभी है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने लगो। तुम्हारे नाच से किसी को कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई सो रहा है, तुम उसकी छाती पे जाकर ढोल बजा कर नाचने लगो। तुम नाचो, इससे कुछ अड़चन नहीं है। तुम गुनगुनाओ राम का नाम, ये ठीक है, लेकिन माइक लगा के आधी रात में और तुम अखंड कीर्तन शुरू कर दो तो तुम पागल हो। हालांकि कोई तुमको पागल नहीं कह सकता, क्योंकि रामधुन कर रहे हैं, ऐसे कई पागल कर रहे हैं। वो कहते हैं अखंड कीर्तन कर रहे हैं, 24 घंटे की कथा की। सो न सो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बाधा डालो तो अधार्मिक हो। इतना ही ख्याल रखना, तुम्हारा आनंद हिंसात्मक ना हो, बस ये पर्याप्त है। तुम्हारा आनंद तुम्हारा निजी हो, इसके कारण किसी के जीवन में कोई बाधा ना पड़े, कोई पत्थर ना पड़े। तुम्हारा फूल खिले, लेकिन तुम्हारे फूल के खिलने के कारण किसी को कांटे न चुभे, इतना ही भर ख्याल रहे तो तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। जहां तुम्हें लगे कि अब दूसरों को बाधा होने लगी, वहां थोड़े सावधान होना। वहां परमहंस की तरफ न जाके तुमने पागलपन का रास्ता पकड़ लिया। ओम प्रकाश से किसी को कोई दुख नहीं, बेझिझक बेधड़क जा सकते हो। कल मैं एक गीत पढ़ रहा था, जो कुछ सुंदर था प्रेम काम में, जो अच्छा मंजा नया था सत्यसार, मैं बीन बीन कर लाया नैवेद्य चढ़ाया, पर यह क्या हुआ सब पड़ा पड़ा कुम्हलाया, सूख गया मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं लिया। यूं कहीं तो था लिखा, पर मैंने जो दिया, जो पाया, जो पिया, जो गिराया, जो ढाला, जो छलकाया, जो नितारा, जो छाना, जो उतारा, जो चढ़ाया, जो जोड़ा, जो तोड़ा, जो छोड़ा, सबका जो कुछ हिसाब रहा, मैंने देखा कि उसी यज्ञ ज्वाला में गिर गया। और उसी क्षण मुझे लगा कि अरे मैं तिर गया, ठीक है मेरा सिर फिर गया। तिरता है आदमी सिर के फिरने से। परमात्मा को तुम चढ़ाओ चुन चुन के चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, उससे कुछ ना होगा जब तक कि सिर ना चढ़े। सुनो फिर, जो कुछ सुंदर था प्रेम काम में, जो अच्छा मंजा नया था सत्यसार, मैं बीन बीन कर लाया नैवेद्य चढ़ाया, पर यह क्या हुआ सब पड़ा पड़ा कुम्हलाया, सूख गया मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं लिया। तुम ले आओ सुंदरतम को खोजकर, बहुमूल्य को खोजकर, चढ़ाओ कोहिनूर, कुम्हलाएंगे। तोड़ो फूल कमल के गुलाब के, चढ़ाओ कुम्हलाएंगे। एक ही चीज वहां स्वीकार है, वो तुम्हारा सिर, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारी बुद्धि, वो तुम्हारा मन। अलग अलग नाम है,
बात एक ही है, वहां चढ़ाओ अपने को। और उसी क्षण मुझे लगा कि अरे मैं तिर गया। ठीक है, मेरा सिर फिर गया। लोग तो यही कहेंगे, ओम प्रकाश के सिर फिर गया। कहने दो लोगों को, लोगों के कहने से कोई चिंता नहीं। जब लोग तुमसे कहते हैं सिर फिर गया, तो वो इतना ही कर रहे हैं कि अपने सिर की रक्षा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जब लोग तुमसे कहते हैं तुम्हारा सिर फिर गया, तो वो ये कह रहे हैं कि बचाओ हमें, इधर इस तरफ मत आओ, हमें मत सुनाओ ये गीत, मत ये हंसी हमारे द्वार लाओ, मत दिखाओ हमें ये आंखें मदमस्त, ये खबरें मत कहो हमसे। घबराहट है उनकी, भीतर उनके भी यही राग है, भीतर उनके भी ऐसी ही वीणा पड़ी है जो प्रतीक्षा करती जन्मों जन्मों से कि कोई छेड़ दे, मगर डर है, घबराहट है। बहुत कुछ उन्होंने झूठे जगत में बनाया है, बसाया है, कहीं उखड़ ना जाए। मैं इलाहाबाद में था, एक मित्र मेरे सामने ही बैठ के मुझे सुन रहे थे। लाखों लोगों ने मुझे मेरे सामने बैठ के सुना है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने भाव से सुना हो जैसा भाव से वो सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। अचानक बीच में उठे, सभा भवन छोड़ के चले गए। मैं थोड़ा चौंका, ये क्या हुआ? पूछताछ की, संयोजक को कहा, वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं तो जानता नहीं था, साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे। संयोजक ने उनके घर जाके पूछा, उन्होंने कहा बाबा माफ करो, मैं घबरा गया। 20 मिनट के बाद मैंने कहा अब यहां से भाग जाना उचित, अगर थोड़ी देर और रहा तो कुछ से कुछ हो जाएगा। इस आदमी का तो सिर फिरा है, मेरा फिरा देखा। आऊंगा, अभी नहीं, जरूर आऊंगा, पर थोड़ा समय दो। और 2 रात से मैं सो नहीं सका हूं और बातें मेरे मन में गूंज रही। नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम करने को पड़े, अभी बच्चे छोटे, अभी घर गृहस्थी संभालनी। जरूर आऊंगा, तुम जाओ, उनसे कहना जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब कोई तुमसे कहता है तुम्हारा सिर फिर गया, वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहा, वो ये कह रहा है कि ऐसा मान के कि तुम्हारा सिर फिर गया, मैं अपने आकर्षण को रोकता हूं। उसके भीतर भी अदम्य आकांक्षा है। कौन है ऐसा जो परमात्मा को खोजने नहीं चला है? कौन है ऐसा जो आनंद का प्यासा नहीं है? कौन है ऐसा जिसे सत्य की अभीप्सा नहीं? ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं। जिनको तुम नास्तिक कहते हो वे ही लोग हैं जो घबरा गए। वे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा को इंकार न करें तो खोज पर जाना होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि नास्तिक के भीतर तथाकथित आस्तिकों से सत्य की खोज की ज्यादा गहरी आकांक्षा होती। वो मंदिर जाने से डरता है, तुम डरते ही नहीं। तुम डरते नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी प्रबल आकांक्षा नहीं कि तुम पगला जाओगे। तुम मंदिर हो आते हो जैसे तुम दुकान चले जाते हो। तुम मंदिर के बाहर भीतर हो लेते हो, तुम पे कुछ असर नहीं होता है। नास्तिक वैसा व्यक्ति है जो जानता है अगर मंदिर गया तो वापस न लौट सकेगा। गया तो वैसा का वैसा वापस न लौट सकेगा। तो एक ही उपाय है, वो कहता है ईश्वर नहीं है, धर्म सब पाखंड है। वो अपने को बचा रहा है, समझा रहा है कि ईश्वर है ही नहीं तो मंदिर जाना क्यों? ईश्वर है नहीं तो क्यों उलझन में पड़ना, क्यों ध्यान, क्यों प्रार्थना? मेरे देखे नास्तिक के भीतर आत्मरक्षा चल रही है।
मैंने अब तक कोई नास्तिक नहीं देखा जो वस्तुतः नास्तिक हो। आदमी नास्तिक हो कैसे सकता है? नास्तिक का तो अर्थ हुआ कि कोई आदमी नहीं के भीतर रहने का प्रयास कर रहा है। नहीं के भीतर कोई रह कैसे सकता है? नास्ति में कोई जी कैसे सकता है? जीने के लिए हां चाहिए। नहीं में कहीं फूल खिलते? हां चाहिए, स्वीकार चाहिए। जीवन में जितना स्वीकार होता है उतने ही फूल खिलते, लेकिन सीमा के बाहर फूल न खिल जाएं, इससे भय होता है। कहीं फूल इतने न खिल जाएं कि मैं उन्हें संभाल ना पाऊं। कल रात एक युवक ने मुझे कहा कि अब मुझे बचाएं, ये जरूरत से ज्यादा हुई जा रही बात। मैं इतना प्रसन्न